सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजे हैं। अब देखना ये है, छोटे बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं तो क्या नेशनल मीडिया कार्टून दिखाना शुरू कर दे? इनको उठा के अब जेल में भी डाला जाना चाहिए। ये उस प्रकार की इनकी डिबेट होती है, सड़क छाप रोड साइड इनकी डिबेट होती है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो आप पे कार्रवाई करी है वो बिल्कुल सही करी। ये लोग जो है 5-5 हजार रुपए में बिकाऊ, इनको मैं बोलूंगा भाड़े के लोग। हिंदू की शोभा यात्रा में अगर दिक्कत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दिलाओ, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा दिलाओ। अब देखना ये है कि नोटिस तो आ गए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तमाम उन चैनलों के नाम जारी किया गया है जो चैनल आपसी भाईचारा को ख़राब कर रहे हैं। जहांगीरपुरी का मामला हो या पिछले 2 महीने से लगातार जो हिंदू मुसलमान जो है वो किया जा रहा है, इन तमाम मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोहित शर्मा है। मोहित जी, जो नोटिस जारी किया गया है तमाम चैनलों के नाम, चाहे आज तक हो, चाहे बड़े बड़े तमाम चैनल है, चाहे टाइम्स ना हो या फिर आर भारत हो, तमाम चैनलों के नाम। देखिए, जिस तरीके से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है, इनके खिलाफ लगाम लगाना बेहद ज़रूरी था। जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप दिल्ली की जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर पे चढ़ती हैं, बुलडोजर पे चढ़ के बैठती हैं, क्या साबित करना चाहती हैं और क्या दिखा रही थी वो। दूसरी ओर अमीश देवगन का शो अली बजरंग बली चलता है। ये लोग क्या कर रहे हैं देश में? लाउड स्पीकर को लेकर मुद्दा चलता है इस देश के अंदर। मतलब एक बात बताइए, और एक रिपोर्टर, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, वो माइक हाथ में इस प्रकार से लेकर पूरा यूं करके टहल रही हैं और वो रशिया और यूक्रेन की खबर दिखा रही हैं। अरे भैया, आप अगर देश के नींबू की खबर दिखाएं कि नींबू इतना महंगा हो रहा है, देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो लोग आपकी खबर को भी देखें और सामने से आपको सलाम भी करें और ऐसी पत्रकारिता को लोग दिल से उसका सम्मान भी करें। लोग पहले पत्रकार का सम्मान और इज्जत किया करते थे। आज कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने चंद पैसों के खातिर अपने ईमान को बेचने का काम किया है, और ये पत्रकार ऐसे लोग हैं जो इस देश के अंदर देश का माहौल को खराब करने का काम करते हैं। और अगर देश के अंदर दंगे हुए, खरगोन के अंदर हिंसा हुई, उसको बढ़ावा मिला, कर्नाटक में हिजाब मामले को बढ़ावा मिला, चाहे दूसरी ओर जहांगीरपुरी में हिंसा को बढ़ावा मिला, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार देश की मीडिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि अब जो है आगे इस तरीके से कुछ होता है तो या तो उस प्रोग्राम को बैन कर दिया जाएगा या चैनल को बैन कर दिया जाएगा। अब बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। और बात हकीकत है, ये इस वाक्य में ही बर्दाश्त से बाहर है कि पेट्रोल और डीजल पे बहस होने के बजाय अब बहस हो रही है अली और बजरंग बली पर, जबकि अली और बजरंग बली दोनों एक ही हैं। तो इनको आपस में बांट क्यों रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी टीवी चैनल की डिबेट ऐसी डिबेट होती है जैसे गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, अनपढ़ लोग जो होते हैं वो गली मोहल्ले में लड़ते हैं, ये उस प्रकार की इनकी डिबेट होती है, सड़क छाप रोड साइड इनकी डिबेट होती है। और इस प्रकार की डिबेट के अंदर ये कभी बताते हैं कि हिंदुओं को खतरा है, कभी कहते हैं हिंदुओं के मंदिरों को खतरा है, कभी कहते हैं मस्जिदों को खतरा है, कभी आप ये कर रहे हैं, कभी आप वो कर रहे हैं। आखिर ये देश को जो पूरी तरीके से बांटने की जो राजनीति है, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी ने देश को डैमेज किया है आर्थिक तौर से या फिर धर्म के तौर पर, अगर किसी ने देश को डैमेज किया है तो वो है देश की एकमात्र मीडिया, और इस मीडिया को बैन लगाया जाना चाहिए। सवाल उठता है कि जब जिम्मेदारी या पुल बनने का काम, जब देश में इस तरीके का माहौल हो, तब मेन स्ट्रीम मीडिया का है और तमाम जो बड़े चैनल हैं उन्हीं को नोटिस आया सबसे पहले। मैं आपको एक बात बता दूं, एनडीटीवी को लेकर तो कभी कोई बात नहीं होती है। बताइए ना क्यों नहीं होती है? क्योंकि एनडीटीवी सत्य को और जो मतलब सही है उसको भी दिखाता है, और सत्य मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाता है। वो हिंदू और मुस्लिम नहीं दिखाता है, वो आपको एक्चुअल फैक्ट्स दिखाता है। उनके ऊपर नहीं आते हैं नोटिस। क्यों नहीं आते हैं? इसीलिए नहीं आते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए, चाहे रूबिका लियाकत के शो को तो सबसे ज़्यादा फटकार मिली, आप ये देख लीजिए। आप ये मुझे बताइए, ये लोग मीडिया जिस तरीके से इस देश का माहौल ख़राब कर रही हैं, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रही है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इनको उठा के अब जेल में भी डाला जाना चाहिए। 2-3 पत्रकार, जिस तरीके से पत्रकारों को वहाँ अपमानित किया गया, मध्य प्रदेश में वस्त्र उतारे गए उनके, तब पत्रकार नहीं बोलते हैं ये नेशनल मीडिया के। लेकिन हिंसा होती है, कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, तुरंत दिखाते हैं। अच्छा, बुलडोजर वाला एक वीडियो जो लगातार जो अंजना ओम कश्यप ने रिपोर्टिंग की थी वो वायरल हो रही है और लगातार सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन क्या जो ये रिपोर्टिंग है वो गलत है? अरे बिल्कुल सीधे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्रो चैनल्स हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। अरे गलत क्या है इसमें? गलत इसमें मैं आपको बताता हूँ गलत क्या है। बुलडोजर पे चढ़ के रिपोर्टिंग आपको करनी क्या है, ये बताइए ना आप मुझे। अरे आप इस देश के चौथे स्तंभ में आते हैं और चौथा स्तंभ कानून की बात को दिखाता है। बुलडोजर तो इलीगल है, बुलडोजर को तो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया और आप उसी बुलडोजर पर चढ़ के वीडियो बना रही हैं, बुलडोजर दिखा रही हैं, ऐसा क्यों? और जहां पर
हो सकता है लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया जाता ये टीआरपी बटोरने के लिए, पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए, ये सिर्फ इसीलिए ट्रेंड है। वरना आप एक बात मुझे बताइए, अच्छे से दिखाया जाना चाहिए था। अच्छे से तो वहां भी दिखाना चाहिए था जहां पर वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन अंजना ओम कश्यप कहते हैं नहीं अब हमें जाना होगा यहाँ से, पुलिस वाले अब हमें यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। तो आपने देखा होगा वो खबर को भी, तो वहां पर तो नहीं दिखाती हैं अच्छे से। जब इस देश के अंदर लोगों को घर से बेघर किया गया, चाहे वो गुप्ता जी हों, उनको तो नहीं दिखाया चैनल ने। वो तो कह रहे थे मेरे पास पूरे कागज भी है, तब तो नहीं दिखाया आपने। तब भी तो दिखा सकती थी आप अच्छी तरीके से लोगों को। सवाल उठता है ना, कहते हैं कि भाई जो ये रिपोर्टिंग थी और ये जो पूरा मामला था वो एक तरफा था, मतलब मुसलमानों के खिलाफ किया गया था, एक धर्म विशेष के खिलाफ। लेकिन घर टूटे, दुकान टूटे, वो सभी के टूटे। सुन लीजिए, देश की सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इसीलिए ये एक्शन लिया है क्योंकि अब इस बात की खबर विदेश तक पहुंच चुकी थी। विदेशों से भी ट्वीट आने लग गए थे, विदेशों से भी लोग इस बात पे चर्चा करने लग गए थे कि आखिर हिंदुस्तान में हो तो हो क्या रहा है। आप हिंदुस्तान के अंदर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर आप ये जो जिस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। अरे मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान भी इस हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर बैठा है। मुसलमान की माएँ भी अपने बेटों को आर्मी में भेजती हैं, इस देश के खातिर योगदान और बलिदान देते हैं उनके बच्चे भी। आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपके इन टीवी चैनल की डिबेट में जिनमें 5-5 हज़ार रुपये में आपके प्री प्लान, जिनको आप बताते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, किसी को आप बताते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो ये लोग जो हैं 5-5 हज़ार रुपये में बिकाऊ, इनको मैं बोलूँगा भाड़े के लोग। ये जो आप भाड़े के लोगों को बुलाकर देश का माहौल खराब करते हैं, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो आप पे कार्रवाई करी है वो बिल्कुल सही करी है। और इस बात से मैं सूचना प्रसारण की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि एक तरफ सवाल सरकार से सवाल उठा दे कि भाई वो मीडिया के फेवर में है, दूसरी तरफ एक अच्छा काम किया है। आप कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार चैनल के साथ है तो नोटिस भी तो भेज रही है सरकार ही। सुन लीजिए, ये तो मैं आपको एक बात बता दूं कि विदेशों से भी जब ट्वीट आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भेजे हैं। अब देखना ये है कि कार्रवाई कितनों पे होती है। नोटिस भेजने में क्या है भैया, नोटिस मैं आपको भेज दूं, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं और मैं जानता हूं कि जुडिशरी की हालत क्या है। मैंने आपके खिलाफ आरोप लगा दिया, ठीक है, आपके खिलाफ मैंने चार्जशीट लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। केस दर्ज कराना बहुत आसान बात है, लेकिन उसको साबित करना बहुत बड़ी बात है, और उसमें सजा हो जाना वो और भी बड़ी बात है। तो देखेंगे कितने साल ये केस चलेगा और किस किस को आप अंदर डालते हैं। ये देखना है कि किस किस पे कार्रवाई करते हैं। आप मुझसे अमीश देवगन के को लेकर सबसे ज्यादा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है वो कहा है उस पर जो है सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी अगर आगे इस तरीके से हुआ तो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का चैनल है जी न्यूज, उसको कहा आ गया भैया। न्यूज़ 18 को भी आया। हाँ, अंबानी साहब का है, देख लीजिए। तो अब देखना ये है कि नोटिस तो आ गए, लेकिन कितनों पे कार्रवाई होती है। क्या नोटिस सिर्फ एक दिखाने के लिए था या कार्रवाई भी होती है हकीकत में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अगर भारतीय जनता पार्टी करनी पे भरोसा करती, कथनी पे भरोसा करती, तो आज आप भी 15 लाख रुपए के मालिक हो गए होते, देश में बुलेट ट्रेन भी चल चुकी होती, 100 स्मार्ट सिटी भी बन चुकी होती, 2 करोड़ रोजगार भी मिल चुका होता। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, बतौलेबाजी करती है, करती नहीं है। वही काम करते हैं ना जो पब्लिक देखना पसंद करती है, वो चैनल दिखाना पसंद करते हैं। अरे पब्लिक, एक बात फिर वही बात, अब पब्लिक अगर कल को पब्लिक तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखती है जिसका हम आप और जिक्र नहीं कर सकते हैं। पब्लिक तो आप एक बात है, छोटे बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं, तो क्या नेशनल मीडिया कार्टून दिखाना शुरू कर देगी? खैर किसी कार्टून से कम भी नहीं कर रही थी। जिस तरीके से वो ये करके, क्या था ये, लोगों ने उसमें गाने लगा लगा के एडिटिंग करके व्हाट्सएप का स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करी, तो क्या ये मीडिया की फजीयत नहीं है? इससे ज़्यादा फजीयत क्या लेंगे आप? वहाँ मीडिया को, मेरे को कहना नहीं चाहिए, समझ गए होंगे आप इसी से कि किस तरीके से मीडिया की कहाँ तक की फजीयत है। तो मीडिया को खुद समझना चाहिए अब इस बात को लेकर। नहीं तो जिस तरीके से स्तर लगातार जो है वो बदलता जा रहा है रिपोर्टिंग का, क्या कहना चाहिए? दूसरी बात ये कि आपको एक बात भी याद दिला दूं कि एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है टीवी चैनल के डिबेट शो में। आपको पता होगा राजीव त्यागी की, पता होगा आपको। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, आप उससे कहते हैं कि आप हिंदू हैं या नहीं है। तो ये इन्होंने किस तरीके का कॉन्सेप्ट कर रखा है, इससे तो ऊपर वाला हाथ जुड़वा है। नहीं, लेकिन तमाम चैनल कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू अगर शोभा यात्रा निकाले उसमें दिक्कत है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? अरे हिंदू की शोभा यात्रा में अगर दिक्कत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दिलाओ, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा दिलाओ। सभी तो हिंदू हैं
और अगर हिंदू को ही शोभा यात्रा निकालने में तकलीफ है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का दोष है। पहले तो निकलती थी शोभा यात्रा, रामनवमी पे जुलूस भी निकलता था, हनुमान जयंती पे भी निकलता था, कभी दंगे देखे हैं? लेकिन आज ही क्यों हो रहे, वो भी राजधानी में? तो इन लोगों को कुर्सी से हटाइए ना बीजेपी वालों को, दंगे भी अपने आप बंद हो जाएंगे। ये लोग कुर्सी पे आने के बाद ज्यादा दंगे करते हैं जितना ये विपक्ष में रह के नहीं करते। तो जनता से निवेदन करते हैं इनको वापस इनकी औकात पे लाइए, विपक्ष पे लाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक सवाल और है कि कहते हैं कि अभी चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव में तो अभी 2 साल बाकी है, अभी लोकसभा का चुनाव काफी वक्त बाकी कौन है। कह रहा है आपसे 2 साल बाकी हैं? अरे गुजरात का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, गुजरात का चुनाव सबसे अहम है, कश्मीर का चुनाव है, देख नहीं रहे हैं आप? तो भैया चुनाव तो बीजेपी जीतेगी जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा। बिना हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराए तो बीजेपी एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती। यूपी में पूर्ण बहुमत विधानसभा का है, यूपी में पूर्ण बहुमत मिला। तो हिंदू मुस्लिम हुआ ना। देखा नहीं था आपने, देखा नहीं आपने कि 80 करोड़ वर्सेस वो 30 करोड़ बनाम ऐसे चल रहा था? नहीं तो मुद्दा तो किसानों का भी था ना, कहते कि किसान आपकी बार वोट नहीं देंगे। तो आपने देखा नहीं क्या वो 80 बनाम 30 का जो मुद्दा किया उसी के नाम पे तो वोट पड़ा है। हिंदू और मुस्लिम की बीजेपी राजनीति करती है, अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे तो एक ग्राम पंचायत का वोट ना निकाल सके बीजेपी। अच्छा, ये एक चीज और है कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के भी आजकल जो है वो काफी लड़ाई दिखाई दे रही है। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सरकार के अंडर काम करती है, गुलाम करती है, सरकार की गुलामीगिरी करती है। सोशल मीडिया आज़ाद है, जो कर्तव्य है मीडिया का उसको दिखाने का काम करती है, और सरकार सोशल मीडिया पे ज़्यादा लगाम कसती है बजाय नेशनल मीडिया के। अभी सोशल मीडिया के कई चैनलों को बंद भी किया गया था, आपने देखा। तो ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और कभी ये दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक सत्य वाला आदमी कभी गलत के साथ जा नहीं सकता। और मैं खुलेआम कहता हूँ कि इस देश की सोशल मीडिया सच के साथ है और इस देश की गोदी मीडिया गलत के साथ है, झूठ के साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे साथ मोहित शर्मा थे। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, जिस तरीके से नोटिस जारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किया गया है तमाम चैनलों को, और लगातार जो है वो सवाल उठता रहा है पिछले कुछ महीनों से, जब से चुनाव आए हैं, चुनाव खत्म है यूपी चुनाव, तब से जो है वो लगातार सवाल उठ रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।